ये ईडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर नंबर 10 होगा, और सॉरी लेक्चर नंबर 11 होगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 to 10 सभी अपलोड कर दिए हैं। तो देखते हैं आज कौन से ईडियम्स एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा ज्वाइंडिस आइज। देखिए, ज्वाइंडिस आइज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी आंखें जिसमें बायसनेस हो, या फिर आपने आँख को मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें पक्षपात भरा हुआ हो, बायस्ड व्यू। कोई व्यू भी हो आपका बायस हो सकता है। एक देख उस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आफ्टर यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर एज लॉन्ग एज आई हैव, ठीक है, यू विल लर्न, यू यू हैव टू लुक एट द डील्स लाइक दीज विद अ ज्वाइंटिस आई। मतलब ये कह रहा है कि आप को इतना टाइम हो जाएगा इंडस्ट्री में जितना कि मुझको, और तुम मतलब ये सीखोगे कि आपको जब भी कोई डील करनी है तो आपको उस डील को एक मतलब एक बायस व्यू से देखना है, उसको पक्षपात की व्यू से देखना है आपको। अब नेक्स्ट है टू कीप, नेक्स्ट हमारे पास है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये ऐसे भी आता है और ये ऐसे भी आता कि होल्ड बॉडी एंड सोल टुगेदर, दोनों तरह से आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि सरवाइव करना, स्पेशली थ्रू द वेरी मॉडेस्ट मीन्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास सपोज करो खाने के लिए ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या काम कर रहे हो कि उसी में जो थोड़ा है उसी के अंदर अपना गुजर बसर कर रहे हो। कभी कम पैसों या कम चीज़ में अपना काम चला रहे हो बस। कोई ऐसा नहीं कि आप सपोज करो विंटर आ गई तो विंटर में आपके पहले पूरा सिंपल स्लीप पहन रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने लेदर की जैकेट पहनी हुई है 8-10 हज़ार रुपए की, बस अपना सिंपल सा गुजर बसर कर रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखें। डू यू थिंक अ मैन कैन कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर वाइल सेलिंग कोकोनट्स। ये कह रहा है कि क्या एक याद कोई भी मैन एक कोई भी मैन कोकोनट बेच कर अपना मतलब गुजर बसर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। टू इसका मतलब ये होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस। देखिए, कीप एट एन आर्म्स लेंथ, जितने भी ये जो सेल्फिश पीपल होते हैं इनको आपको अपने हाथों की आर्म्स पर रखना चाहिए। इसका मतलब अपने हाथों की जो तुम्हारी आर्म्स होती है उसकी लेंथ पर होती है, मतलब दूर एक डिस्टेंस बना कर रखनी चाहिए उन लोगों से जो सेल्फिश लोग होते हैं। तो इसका मतलब कीप अ डिस्टेंस, कीप एट अ डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया है कि जो सेल्फिश लोग हो गए, किसी भी टाइप के हो गए, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से दूर ही रहना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को इन्फ्लिक्ट कर लें अपने आसपास में कि वो प्रॉब्लम आपकी हो जाए। जैसे सेल्फिश पीपल शुड ऑलवेज बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब जो सेल्फिश लोगों से दूर ही रहना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। ये काफ़ी आया हुआ है आपके एग्जाम में। और ये वाला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट है टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब ये होता है कि टू अवॉइड स्टार्वेशन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि फेमाइन आ जाता है। ये कैसा आता है कि अचानक से ही सपोज करो 2 साल तक लगातार बाढ़ आ गई, तो आपकी सारी जो फसल थी किसी भी कंट्री की, वो पूरी की तरह से तहस महस हो गई, सारा डैमेज हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है आपके फील्ड में। तो उससे क्या हो गया, आपको एक भुखमरी जैसी स्थिति बन जाएगी। कभी कभी आपने 70s के आसपास में बंगाल में फेमाइन आ गया था। तो उस टाइम लोगों के पास इतने मतलब इतना फूड नहीं होता था कि वो अपने आप को भुखमरी से बचा सकें, ठीक है। मतलब दे डिड नॉट हैव सफिशेंट फूड, ठीक है। होता ही नहीं था खाना उनके पास, क्योंकि जो कुछ होता था वो अंग्रेज ले जाते थे, और क्योंकि वो टैक्स वैक्स लगाते थे और उनके पास बहुत ही कम बचता था। जब ये 970s में वहाँ पर ड्रॉट आया तो काफ़ी लोगों, मतलब जो अंग्रेज थे वो टैक्स कम नहीं कर रहे थे, अंग्रेज तो अपना पूरा प्रॉफिट ले गए, लेकिन लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो
टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब ये हो गया टू अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन से बचना मतलब आपके पास, तो आप स्टारवेशन भूखमरी से तभी बचोगे जब आपके पास ज़्यादा पैसे हो, तो पैसे होंगे तो आप खरीद लोगे, या ज़्यादा अनाज हो, खाने वाने की चीज़ें आपके पास ज़्यादा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर रियली वेरी पुअर, ये पे बहुत ही गरीब थे, बट दे हैड एनफ, एनफ दे हैड, देखिए दे, बट दे हैड एनफ टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर, मतलब उनके पास इतना था, वे गरीब थे लेकिन उनके पास खाने के लिए इतना था कि उनको भूखमरी ना आ सके। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास किथ एंड किन, ये बहुत बार आया हुआ है, दूसरे एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है इसको। किथ एंड किन का मतलब होता है कि जो आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले आपके, देखिए ब्लड रिलेशंस जो होते हैं, जैसा आपका भाई हो गया, बहन हो गई, आपके आपके जो अंकल हैं उनके बेटे बेटी, मतलब वो सभी लोग जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं वो सब आपके किथ एंड किन होते हैं। जैसे पीपल यू आर कनेक्टेड विद स्पेशली बाय फैमिली रिलेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये थोड़ा सा आप समझ जाना कि ऐसा एग्जैक्ट वर्ड यही नहीं आएंगे, बस कुछ आ जाएगा ऐसे ही लिखता हो कि मतलब कुछ आप सेंस कर सकते हो उसको। जैसे बी आर गैदर्ड हियर, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं विद किथ एंड किथ, जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन वाले हैं, टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट यूनियन, और इसको इसी हम यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं इस ग्रेट यूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए। नेट नेक्स्ट है नेट द ब्रो। नेट द ब्रो का मतलब ये होता है कि आपको कभी या गुस्सा आ रहा है या आप सोच रहे हो किसी के बारे में, तो अपनी जो आईब्रो होती है आप उसको डाउन कर लेते हो। ठीक है, तो मतलब किसी के बारे में सोच रहे होते हो ज़्यादा केयरफुल्ली, इसका मतलब ये होता है टू फ्रॉन। इसको देख लेना, ये किस टाइप से आपके एग्जाम में आ सकता है। वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी आ सकता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हर मदर इन लॉ, देखिए हर मदर इन लॉ ऑलवेज नेट्स द ब्रो एट एट एवरीथिंग सी डज, मतलब वो क्या काम करती है, जो भी उसको थोड़ा सा चिंतित हो जाती है जब भी कोई वो काम करती है, सी डज। नेक्स्ट है हमारे पास किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आई हैड दिस ट्रक फॉर नियरली 30 years बिफोर इट फाइनली किक द बकेट, मतलब उसने 30 साल तक उस ट्रक को चलाया और फिर फाइनली वो क्या हो गया, उसकी मतलब पूरी तरह से डैमेज हो गया, अब नहीं चल सकता था वो। कीप वन फिंगर्स क्रॉस, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, मतलब कोई भी अच्छी चीज़ होने के लिए होप होप करना, आशा करना। कि सपोज करो कि आपने किसी भी कोई बिजनेस खोला है, और आप क्या कर रहे हो कि आपने बिजनेस के अंदर लेट से आपने पैसे लगाए हुए, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप चाहोगे कि उस वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर बैठे हुए, आप बैठे हो, मतलब जब भी आप बैठे हो खड़े हो तो आप सोचते रहते हो उसके बारे में कि ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तो आप क्या करते हो, कीप्स फिंगर क्रॉस्ड, मतलब आप चाहते हो कि आप न ऐसी होप की है कि आपका वो जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाए। टू होप स्ट्रांगली दैट समथिंग विल हैपन। एग्जाम्पल क्या है, बी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस दैट कि ही विल बी हेल्दी, हेल्दी अगेन वेरी सून। इसका मतलब वे अच्छी ये आशा कर रहे हैं कि वो फिर से अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो मतलब क्या हो गया, वे उसके अच्छे होने की गुड होप है, उनको एक आशा है कि वो अच्छा हो जाए। नेक्स्ट कीप द पॉट बॉलिंग, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्टिव रखना, इंगेज रहना। जैसे देखिए क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट 7 मंथ हो गए हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को, तो क्या है, दोनों दोनों की साइड से जो फोर्स हैं वो क्या हो रही हैं, एक्टिवली इंगेज हैं। ठीक है, तो यूक्रेन इधर से वॉर कर रहा है, तो रशियन इधर से वॉर कर रहे हैं, तो वे क्या है, एक मतलब बहुत ही एक्टिव है, तो वे क्या कर रहे हैं, कीप द पॉट पोर्ट बॉलिंग बॉइलिंग। स्टेट उससे देखते हैं एग्जाम्पल से, द स्टेट डिपार्टमेंट सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव टू टॉक्स टू एट लीस्ट गिव द अपीयरेंस ऑफ द कीपिंग द पोर्ट बॉइलिंग, मतलब
वो बार उसको उन्होंने भेजा है कि जिससे चीज़ें जो है बनी रहे। ऐसा ना हो कि भाई अब ये मतलब सारा सिस्टम खत्म हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अमेरिका, मतलब है तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, लेकिन बार बार उसको ऐसा एहसास दिलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उसको थोड़ी थोड़ी फाइनेंस फाइनेंस देते रहते कभी कभार बीच में, कि मतलब कभी दे दिया, या उनके यहाँ पर कोई किसी को भेज दिया छोटे मोटे ऑफिसर को विजिट करने के लिए, तो इनको लगता है पाकिस्तान वालों को, हाँ चलो, मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। अब अमेरिका का इंटरेस्ट अभी भी पाकिस्तान में है, तो मतलब वे उनको ऐसा लगना चाहिए कि चीज़ें अभी भी इंगेज हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास कूल वन सील। देखिए इसका मतलब होता है वेट करना, या वेट करना या कुछ भी, मतलब हाँ वेट ही करना होता है। कूल जैसा यू विल नीड टू कूल योर हील्स फॉर अ मिनट, आपको जो है 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। एंड स्टॉप ईलिंग एंड ईलिंग द स्टाफ, और आप ये स्टाफ पर चलाना और चिल्लाना बंद करो। दे डिड दे डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मतलब ये आप जो 1 मिनट वेट करो, अपनी जो हील हैं उनको कूल करो, वेट करो। नेक्स्ट, किक वन हील्स, इसका मतलब ये होता है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग। अब देखिए आप किसी से मिलने गए, उसने आपको बोला कि आप 10 o'clock आ जाना, लेकिन आप जो है 10 o'clock पर नहीं जा पाए, तो वो दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, वो तो सीधा 10 o'clock से पहले ही आ गया, तो वो क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है अपना। कभी वो कहीं चाय बैठ कर पीता है, कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, तो वो क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है आपकी वेटिंग में, कि आप आए, और आपके लिए वो इंतज़ार कर रहा है, यानी एक टाइप से होता है वेट करना। नेक्स्ट करते हैं कीप एब्रेस्ट ऑफ। देखिए कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अप टू डेट, या अपने आप को अप टू डेट रखना। जैसे ही इज कीपिंग एवरेस्ट ऑफ द लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट, मतलब वो अपने आप को लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट से अप टू डेट रखता है। और मतलब यही था आज का, और तो कुछ नहीं है आगे। ठीक है, तो आज के हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर में आज के लेक्चर में बस यही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।